वेलकम एस्पिरेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग साइन थीटा की वैल्यू की एक इंक्रीजिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करके इंस्टेंटली ये पूरा टेबल को डिराइव कर लेंगे, ताकि जो टेडियस प्रोसेस हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे उसे यूज़ किए बिना यहाँ पे ये वैल्यूज़ को इंस्टेंटली डिराइव कर ले। हम लोग शुरुआत साइन थीटा से करेंगे और इसे एक यूनिट सर्कल से कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है वो देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट पी मान लेते हैं जो कि सर्कल के पेरीफेरी में ही मूव कर सकता है, आइदर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन थीटा, जहाँ पे थीटा इज द एंगल दैट द रेडियस मेक्स विद द एक्स एक्सिस। ये हम लोग जो यूनिट सर्कल वाला कॉन्सेप्ट है वहीं पे डिस्कस कर लिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब थीटा इक्वल टू जीरो रहेगा, ये पॉइंट पी, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट होगा ए जो बोथ एक्स एक्सिस पे भी लाई करेगा और इस सर्कल पे भी लाई करेगा, इसके साथ कोइंसाइड करेगा। और इस पॉइंट पे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा, विच मीन्स साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। सो एट दिस पॉइंट वी हैव थीटा इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा भी जीरो होगा। इसीलिए देखिए इस टेबल में हम लोग 0 डिग्री से जब शुरू करेंगे साइन थीटा भी 0 से शुरू होगा। ये साइन थीटा की फाइनल वैल्यूज़ जो अलग अलग एंगल पे निकल के आएगा। और इन वैल्यूज़ को डिराइव करने के लिए हम लोग शुरुआत किससे करेंगे? प्योर इंटीजर वैल्यूज़ से। तो इसका प्रोसेस कुछ यूँ होगा कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा के केस में ये एंगल्स के नीचे 0 30 पहले ये एंगल्स लिख लेंगे हम लोग, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और क्योंकि इस हिसाब से साइन थीटा बढ़ता रहेगा, हम लोग इसके नीचे 0 1 2 3 4 ये इंटीजर वैल्यूज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये जितने भी वैल्यूज़ है सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दिए। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसका बस स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के जो फाइनल वैल्यूज आ रहा है वही है हम लोगों का साइन थीटा फॉर दिस एंगल्स। अब जब हम लोगों को कॉस थीटा निकालना है तो हम लोग देखते हैं कि यूनिट सर्कल में ये पॉइंट पी, ये पॉइंट ए से लेके अगर बी तक पहुंचता है तो कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे रिलेटेड रहेगा। तो ये पॉइंट पे क्या होगा, वैल्यूज़ 1 0 होगा और इस पॉइंट पे 0 1 होगा। तो जब थीटा 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज करेगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 की तरफ अप्रोच करेगा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग साइन थीटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, यहाँ पे 0 हाफ 1/√2 √3/2 से 1 तक पहुँच गया। और हम लोग यूनिट सर्कल में देखे थे कि कॉस थीटा ठीक इसका उल्टा बिहेव कर रहा है। तो कॉस थीटा के में केस में क्या करेंगे, ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला वैल्यूज़ है उल्टा लिख देंगे ये एंगल्स के नीचे। ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा। ये तो सेम जगह पे है क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 5 है तो ये बीच का बीच में ही रहेगा। ये हाफ यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एक बार साइन थीटा और कॉस थीटा कम्प्लीटली निकल के आ जाए, टैन थीटा निकालना कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि टैन थीटा निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, सिंपली साइन थीटा बाई कॉस थीटा इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0/1 0, 1/√2/√3/2, 2 कैंसिल होके 1/√3, यहाँ पे 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 दोनों कैंसिल होके 1, यहाँ पे √3/2 बाई हाफ तो 2 कैंसिल होके √3, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 0। तो जहाँ पे हम लोग 0 से डिविजन देंगे कोई भी नंबर हो, ऊपर 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी नंबर हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं ये डिफाइंड नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अंत में ये प्रोसेस करने के बाद फाइनल टेबल निकल के आता है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हम लोग ये डिराइव नहीं करना चाहेंगे, सिंपली ये वैल्यूज़ को मेमोराइज़ कर लेंगे, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट, बिकॉज इससे क्या है एग्जाम में टाइम बचेगा। लेकिन फिर भी ये प्रोसेस जान लेना अच्छा रहेगा कि बाय एनी चांस अगर एग्जाम हॉल में हम लोग इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ भूल गए तो उसे हम लोग इंस्टेंटली डिराइव कर देंगे एग्जाम हॉल में। अब हम लोग 3 4 5 ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 4 5 ट्रायंगल क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका साइड्स 3 कंसेक्यूटिव नंबर होगा। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट साइड इसका 3 यूनिट होगा, लार्जेस्ट साइड 5 यूनिट होगा और जो रिमेनिंग साइड है वो 4 यूनिट होगा। और ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल, कुछ भी हो सकता है। अब इन तीनों नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, इसका एक स्पेशल फीचर आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे हम लोग ये छोटा 2 नंबर को स्क्वायर करके जोड़ दें तो क्या आता है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर ऐसा करते हैं तो क्या आएगा, 9 + 16 इज इक्वल टू 25 विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर। दैट मीन्स
वी हैव स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड। तो इससे क्या कंक्लूजन निकालता है कि दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे ये राइट एंगल दिख रहा है। तो अगर हम लोग बाकी साइड्स के द्वारा ये एंगल्स कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, 53 डिग्री एंड 37 डिग्री। तो नीट और जेई में यहाँ से डायरेक्ट सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे सवालों में ये वैल्यूज़ दिया जाएगा। जैसे ऐसे पूछा जाएगा कि इंक्लिनेशन बिटवीन द टू सर्फेसेस इज 53 डिग्री और द बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री और टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो फिर वैसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को इस एंगल इन एंगल्स पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को निकालना पड़ेगा। जैसे साइन ऑफ 53 डिग्री कितना है, साइन ऑफ 37 डिग्री कितना है, या कॉस ऑफ 37 डिग्री कितना है। और वो सवाल में इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यूज़ नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को ये ट्रायंगल याद रखना पड़ेगा और यहीं से इंस्टेंटली एग्जाम हॉल में ये वैल्यू डिराइव करके फिर उस क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रायंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ नीट एंड जेई। अभी सवाल ये है कि ये एंगल्स तो समझ में आ गया, 53 डिग्री है, 37 डिग्री है, लेकिन कौन सा साइड में होगा ये हम लोग कैसे याद रखें। इस ट्रायंगल को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे एक साइड है 5 विच इज़ द लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ा साइड है, और इसके ऑपोजिट में जो एंगल है दिस इज़ द लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, दैट मीन्स लार्जेस्ट साइड के ऑपोजिट में लार्जेस्ट एंगल है और ये स्मॉलेस्ट साइड के ऑपोजिट में स्मॉलेस्ट एंगल है। इसका मतलब ये लार्जेस्ट साइड और ये स्मॉलेस्ट साइड, ये दोनों मिला के जो मीडियम एंगल है इसको इंक्लोज करेगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही काम का मेमोरी एड हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, मेमोरी एड यहाँ पे देखिए, ये एंगल 53 डिग्री है ना, तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो ये ऑब्जर्व कीजिए कि ये एंगल, दिस एंगल इज एंक्लोज्ड बाय द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड है ना, 5 यूनिट है, तीनों में से सबसे ज़्यादा यही है ना, 5 मिलीमीटर मान के चलो, और ये स्मॉलेस्ट साइड है, मान लो 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये एंगल जो 53 डिग्री है, दिस इज एंक्लोज्ड बाय द लार्जेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट साइड, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल ये तो हो ही नहीं सकता है, स्मॉलेस्ट एंगल मस्ट बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड, दैट इज वाई इट इज़ अ मीडियम साइज। अभी ये एंगल क्या है, इसको याद कैसे रखेंगे, सिंपली लार्जेस्ट साइड वाला जो 5 है वो यहाँ पे लेके आ जाएंगे और स्मॉलेस्ट साइड वाला जो 3 है वो यहाँ पे लेके आ जाएंगे। सो दिस इज 53 डिग्री। क्लियर, ये जो एंगल है 53 डिग्री, दिस इज इंक्लोज्ड बाय द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड, और ये जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इकट्ठा लिख देंगे तो ये एंगल आ गया। दूसरा एंगल 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री इज इक्वल टू 37 डिग्री, ये आ गया। अभी सवाल ये है कि हम लोग इन एंगल्स पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को कैसे कैलकुलेट करें। तो यूनिट सर्कल को एक बार फिर से रेफर कीजिए। जब थीटा 0 होगा एट एनी आर्बिट्ररी एंगल थीटा, साइन थीटा क्या होता है, दिस वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट और सी को रेड इंक में लिखा गया है, वाई कोऑर्डिनेट और एस को ब्लू इंक में लिखा गया है, और ये लाइन भी ब्लू इंक से ड्रॉ किया गया है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट। तो जब थीटा इक्वल टू 0 होगा, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, इन दैट केस क्या होगा, वाई इक्वल टू 0, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और जैसे जैसे ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से यहाँ तक पहुँचेगा पॉइंट बी तक, इस समय क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा भी बढ़ेगा। अभी हम लोग डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये तो पढ़े थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को उतना दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा ऑपोजिट है या क्या है, इतना हमें पता होगा कि साइन थीटा के केस में हाइपोटेन्यूज हमेशा नीचे होगा, दैट मीन्स एस थीटा के केस में, इस ट्रायंगल के केस में समथिंग डिवाइडेड बाई 5 होगा। ठीक है, समथिंग डिवाइडेड बाई 5। अब इस समथिंग में ये मान लो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, इट शुड बी आइदर 3 और 4 डिपेंडिंग ऑन विच एंगल, फॉर विच एंगल वी आर कैलकुलेटिंग द साइन वैल्यू, इजंट इट। अब देखो ध्यान से, हमारे पास कौन कौन सा एंगल है, एक है 37 डिग्री, दूसरा है 53 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जब साइन ऑफ 37 डिग्री को कैलकुलेट करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखना है हम लोगों को कि एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, तो इस केस में समथिंग बाई 5 तो होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, न्यूमिनेटर में 3 बैठेगा या 4 बैठेगा। अब क्योंकि ये एंगल सबसे छोटा एंगल है और साइन थीटा ऐसा एक फंक्शन है जो थीटा बढ़ने से साइन थीटा भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियस बात है 4 नहीं बैठ सकता इसमें, तो यहाँ पे 3 ही बैठेगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल के लिए हम लोग स्मॉलेस्ट साइड लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग के पास 3 एंगल है ना ट्रायंगल का, एक है 37 डिग्री, एक है 53 डिग्री और फाइनली 90 डिग्री।
सिमिलरली 3 साइड्स है, 3, 4, 5, जो लार्जेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, वो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, तो बचा ये दोनों साइड, ठीक है? तो क्योंकि साइन थीटा के केस में थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जब सबसे छोटा एंगल बैठेगा तब सबसे छोटा साइड बिठाएंगे, तो साइन 37 डिग्री होने से हम लोग न्यूमरेटर में 3 बिठाएंगे। अब जब हम लोग साइन 53 डिग्री कैलकुलेट करेंगे तब क्या करना है, साइन 53 डिग्री के लिए फिर से डिनोमिनेटर तो हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड या लॉन्गेस्ट साइड वही होगा, ऊपर क्या होगा, ठीक है? अब साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ बढ़ता है, तो 37 के केस में 3 था, इसका मतलब 53 के केस में लोएस्ट वैल्यू तो नहीं होगा, क्योंकि ये 37 से बड़ा है, तो बचता क्या ऑप्शन यही है, तो इसलिए 4/5 होगा। ये आप लोग अगर यहाँ पे प्योर डेफिनेशन भी देखोगे, साइन 37 डिग्री मतलब ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5, और यहाँ पे भी 3/5 है। ठीक उसी तरह यहाँ पे साइन 53 डिग्री क्या होगा, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट साइड, तो यहाँ पे 4/5। तो ये तो दो तरीका है इसको याद रखने का। अब हम लोग एक और तरीका देखते हैं जिसको हम लोग लॉ ऑफ साइंस बोलते हैं। तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसका ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। तो ये क्या होता है ना, ये एंगल और ये साइड ये दोनों कोरिलेटेड है, तो इसको हम लोग ए बोलेंगे। बी के ऑपोजिट में, एंगल बी के ऑपोजिट में जो साइड है उसको हम लोग बी बोलेंगे, और एंगल सी के ऑपोजिट में जो साइड है इसको हम लोग सी बोलेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ साइंस क्या आएगा, ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ द एंगल ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ द एंगल बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ द एंगल सी। अब इस रिलेशनशिप को हम लोग इस ट्रायंगल में यूज़ करेंगे। तो ये मान लेते हैं कि दिस वर्टेक्स इज ए, दिस वर्टेक्स इज बी एंड दिस वर्टेक्स इज सी। तो फिर क्या हुआ, ये साइड क्या होगा, c इज इक्वल टू 5, दिस b इज इक्वल टू 3 और ये a इज इक्वल टू 4, ठीक है? तो फिर अगर हम लोग अभी लॉ ऑफ साइन को अप्लाई करें फॉर दिस 3 4 5 ट्रायंगल, तो क्या आएगा हम लोगों के पास, a बाई साइन ऑफ a इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन ऑफ b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई साइन ऑफ c, ठीक है? दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या है, 4 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल टू, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। बी की वैल्यू क्या है, 3 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई, ये साइन 90 होगा, साइन 90 मतलब हाउ मच, 1, दैट इज इक्वल टू सी कितना है, अच्छा ये यहाँ पे सी का वैल्यू भी बिठाना है हम लोग को, 5/1। तो फिर साइन 53 डिग्री क्या आएगा इस इक्वेशन से, अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, तो साइन 53 डिग्री क्या निकल के आएगा, साइन 53 डिग्री विल बी इज इक्वल टू 4/5 और साइन 37 डिग्री विल बी इक्वल टू 3/5, ठीक है? अभी एक चीज़ और ध्यान में रखिए यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/5 निकल के आ गया, और साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5 निकल के आ गया, तो सवाल ये है कि एक बार ये वैल्यू पता चलने के बाद हम लोग कोसाइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज व्हाट विल बी कॉस 53 डिग्री एंड व्हाट विल बी कॉस ऑफ 37 डिग्री, क्या होगा ये वैल्यूज़। तो कॉस 53 डिग्री के लिए क्या होगा, अगर साइन 53 डिग्री ये है 4/5, तो कॉस के केस में क्या करना है, नीचे तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही बैठेगा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बेसिक डेफिनेशन था, अगर आप लोगों को याद है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब लॉन्गेस्ट साइड, तो यहाँ पे नीचे तो 5 ही बैठेगा, और साइन में 4 और 5, ये तीनों साइड में से 4 और 5 कंज्यूम हो गया है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही बचा है, तो यहाँ पे 3 बिठा देना है। आप लोग बेसिक डेफिनेशन से भी याद यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ये सब कन्वेंशंस ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर साइन ऑफ 37 डिग्री क्या है, इज इक्वल टू 3/5 है, तो कॉस ऑफ 37 डिग्री क्या है, 3 और 5 कंज्यूम हो गया, तो बचा है, इसमें तो 5 होगा ही, और 3 यहाँ पे बैठ चुका है, तो बचा है 4, तो यहाँ पे बस 4 बिठा दो, सिंपल सी बात है। और जैसे साइन कॉस निकल जाए तो आप लोग tan इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके आराम से निकाल सकते हो।